सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर के नाचती है। परंतु अभी यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्राक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धयंत वदंत मरहाम। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा सुन पावे तो मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर सुने तो भी वो परम पावन हो जाता है। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः अक्रोधादि अग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी बोले कि वाह महाराज, गजब कर दिया आपने, जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? ऐसा कोई प्रमाण है क्या? सनकादियों ने कहा कि हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं कि अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासम पुरातनम अयस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर सम्मान, बड़े विद्वान, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी थी कि लोक वार्ता रता पूरा प्रिया सो बहु जल्पिका असुराचा गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लाठीचार्ज ना हो जाए तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं हो। इतना खतरनाक स्वभाव। इधर उधर से चुंगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, ये सब विचित्र स्वभाव। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि इस बात को लेकर कि गृहम त्वक्ता वनम गता, ब्राह्मण घर को छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्ष जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत चले गए, पूछ लिया कि कथम रोदस्य विप्रतम काते चिंता बलियसी अवधतम सत्यवरम मरहाम स्वस्य दुखस्य कारणम। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सन्मुख और मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में चिपक गया कि किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम अमदीया पूर्वजास्तोयम कभूषण मुपभुंजते। महाराज, अपने मन की बात क्या बताऊं, न जाने पूर्व जन्म के किस पाप का उदय हो गया।
पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बाद उन्हें कोई जल देने वाला नहीं। भगवान का दिया घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वो घर काटने को दौड़ता है। महाराज, मैंने एक गाय पाली, पर वो भी बांझ है। उस गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वो भी कितना बड़ा हो गया, पर अब तक उसमें भी एक फल नहीं आया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन ही मन सोचा कि राम राम, हम तो कुछ और सोच कर आए थे। हमने तो सोचा था कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो कुछ मार्गदर्शन करूंगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है, फिर भी इसका मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। संत जी ने समझाने का प्रयत्न किया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति अविवेकम तु समासाध त्यज संसार वासनम। काहे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोता है? ये महान अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है, बलवती होती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटा बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा है? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटे हुए, पर कौन से बेटे से सगर ने सुख दिया? कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब जाकर के भागीरथी उनके कुल में हुए और उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। धर्मात्मा अंग का नाम सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ। सो बड़ा नास्तिक निकला, उसका नाम था बेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? इसका कोई मतलब नहीं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।